एक भक्त था, हमारे जोशी जी ने कुछ भक्त गाथाओं के लिए संकेत किया था, आज एक भक्त गाथा सुना था, बड़ी प्रसिद्ध भक्त गाथा है, आपको भी पता है, नाम लूंगा तो याद आ जाएगी। एक भक्त था बड़ा भोला, लोगों ने उसका नाम ही रख दिया भोला। उससे कभी कोई पूछे, बोले भैया वो बात कैसी है, कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ भी नहीं जानता। गांव में रहता, सीताराम सीताराम करता, 2 बेटे 1 बेटी, बेटी विवाह की योग्य हुई। बेटों ने कहा पिताजी गांव से कर्ज ले आओ सेठ जी से, हम लोग कमा कर चुका देंगे। सेठ जी तो देते ही थे ब्याज पे। हमारे यहां परंपरा है, वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ सुविधा साधन विस्तीर्ण हो गए, वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ सुविधा साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। और ये पूरी कविता तो नहीं, एक इसका अंतिम बंद सुना रहा हूं, अंतिम। तब मैं कहता हूं वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ सुविधा साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए, आपस में झगड़ रहे और सब में राम दिखाते, आपस में झगड़ रहे और सब में राम दिखाते, प्याज का खाना पाप यहां पर ब्याज प्रेम से खाते, ब्याज का खाना पाप यहां पर ब्याज प्रेम से खाते, मजहब धर्म संप्रदायों के पंथ कंटका कीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। और आप इतने मन से सुन रहे तो 3 बंद और इस कविता की सुन लें। भाषण महिमामय होता है पावन गंगा जल पर, सुरसरी तीर निवासी सज्जन किंतु नहाते नल पर, शासक का शासन आधारित है डाकू के बल पर, अवलंबित है आज परीक्षा फल चाकू के फल पर, करके नकल बगल वाले की कक्षा में उत्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। मात्र शासितों का शोषण ही अनुशासन कहलाता, मात्र शासितों का शोषण ही अनुशासन कहलाता, राष्ट्रभक्त है वही न जिसका राष्ट्रभक्ति से नाता, यह परिवर्तित परिभाषाएं वर्तमान बतलाता, अद्भुत पाचन शक्ति सुधारक सभी हजम कर जाता, और नहीं अजीर्ण उन्हें भी होता जो शरीर से जीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। नहीं सुरक्षित कोई जीवन मन प्रत्येक सशंकित, निर्भयता का शब्द शेष है बस ग्रंथों में अंकित, जब मानव ही मानवता को करने लगे कलंकित, क्यों न रहेगा तब धरती का हर कोना आतंकित, और विश्व गुरु भारत की हालत लगकर हृदय विदीर्ण हो गए। निष्ठावान सजग सेनानी सबल सूर सामंत कहां हैं, वीर प्रताप जगाने वाले भामा से धनवंत कहां हैं, यदा यदा ही सुनाने वाले करुणानिधि भगवंत कहां हैं, और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी लिखने वाले संत कहां हैं। चापलूस चालाक कलह प्रिय दरबारी अवतीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। इस अकल ने क्या दिया है? मैंने एक दिन कहा था इसका नाम खो पड़ी, खो दिया है इसीलिए पड़ी। एक बार एक आदमी पढ़ लिख कर आया, माने का बेटा पढ़कर आ गया, हाँ बाप भी आकर बैठा, कैसी विद्या पढ़ी? बड़ी अनोखी, असंभव को संभव सिद्ध कर दो। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे ये तस्तरी में लड्डू रखे 2 ही तो हैं, बेटा बोला 3 है, बोले 3 हमें दिख नहीं रहे, बोले विद्या से दिखे, मैं अभी 3 सिद्ध कर दूं इसी समय। कैसे? बोले तुम गिनो, सिद्ध मैं करता हूं। अब माने गिना, 1 लड्डू, 1 ठीक है, और ये 2, बेटा बोला 2 और 1 3, अब इधर से 1 और 2, 2 और 1 3। अब मां सिद्ध ना कर पाए, लेकिन बोली बेटा लड्डू तो 2 ही, बोले सिद्ध करो, ऐसे थोड़े ही। मां ने कहा मैं सिद्ध नहीं कर सकती, पर उसका बाप बैठा था, वो भी तो उसी का बाप था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी समझती नहीं, हम समझ गए लड्डू 3 है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 है लड्डू, तुम्हारी बात सही, पर एक काम करना। क्या? बोले 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना।
हमें बताओ इस अकल से मिला क्या तुम्हें? ऐसे तर्कों से क्या मिलेगा? इसलिए अस विचार ये तज्ञ विरागी राम ही भजई तर्क सब त्याग। और ये भक्त जिसको भोला कहते थे सारे तर्क छोड़कर, वह और कुछ जानते ही नहीं है। राम जी जाने, रघुनाथ जी जाने, और समझ नहीं हमें चाहिए। हमको इतनी समझ भली, ठाकुर हमारे अवध बिहारी ठकुराइन श्री जनक लली। बस गए सेठ जी के पास 200 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर तय हुई। बेटी का विवाह हुआ, बेटी विदा हुई ससुराल को, और भोले भगत ने भी घर छोड़ दिया, मंदिर में रहने लगा। सदा राम जी का दर्शन करता, सीताराम जी का दर्शन करे, आनंद से आराम से रहे। बेटों ने कमाई की, रुपया ला कर दिया, सेठ जी को वापस कराओ। आ गए वापस करने, सेठ जी ने रुपया ले लिया, रसीद लिख दी, हिसाब किताब बराबर, और कहा पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने में तो कुछ नहीं जानता, बड़ा भोला भगत केवट। सेठ जी ने कहा इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता, रसीद तो लिख ली। एक गिलास पानी ले आओ। पानी लेने गया, एक कागज पैसे कुछ लिख के दे दिया, जाओ। वो बेचारा उसी को रसीद समझ के ले आया, रघुनाथ जी के चरणों में रखा, फिर जिस कमरे में रुकता था रहता था उस आलमारी में रख दिया। सेठ जी ने केवट के खिलाफ मुकदमा कर दिया, पैसा लिया था आज तक दिया नहीं, मांगने पर कहता दे चुके हैं। तारीख आई, केवट गया। जज साहब ने पूछा केवट तुमने इनका रुपया लिया था, चुका दिया? हाँ हुजूर। प्रमाण ये। जज साहब बोले ये तो कोई रसीद है नहीं, इससे तो सिद्ध नहीं होता। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप मैंने दिया है पैसा। अच्छा रो मत, तुम यह बताओ जब ये रुपया तुम्हें दे रहे थे तब तुम्हारे इनके बीच में कोई और था? हाँ हुजूर, सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। और उसने तो लिया राम जी का नाम। जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई होंगे। उन्होंने अपने खर्चे से, केवट को तो विदा कर दिया, पर अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम एक सम्मन जारी कर दिया। तीसरे दिन चपरासी पूरे गांव में घूमे, रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी हो तो बताओ। मजे की बात, उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। लोगों ने कहा रघुनाथ जी नाम का आदमी तो नहीं, पर मंदिर जरूर है। कहा मंदिर ही बताओ, हम तो परेशान हैं। गया, पुजारी जी बाहर बैठे, सीताराम सीताराम सीताराम। जो देखा चपरासी क्यों, आते ही बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ। लो ये दस्तखत करो। पुजारी जी ने देखा सम्मन आया है, जब भगवान ने बुला ही लिया तो हम काहे को लौटाएं। हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए। चपरासी समझा यही होंगे रघुनाथ जी। उन्होंने वो सम्मन भगवान के चरणों में रख दिया। प्रभु उसका कोई नहीं, आपका नाम लिखा दिया उसने। केवट से कहा रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? बोले कोई गलत लिखा दिया। सब जगह रहते तो वहां भी थे। इतना सरल विश्वास। कौन करेगा तुम्हारा संकट दूर? दीन दयाल सुने जबते तबते मन में कजू ऐसी बसी है। टेरू कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, प्रभु सो कोई और जसी है। ए ओ मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तारीख आई, पुजारी जी बोले भैया तुम तो आज ही जाओ, आगे भगवान की लीला भगवान जाने। एक दिन पहले चला गया केवट भगवान को प्रणाम करके। दूसरे दिन सवेरे पुजारी जी जागे, भगवान को नई पोशाक पहनाई, स्नान कराया, भोग लगाया। भगवान आज पहली बार बाहर जाएंगे, पर प्रभु जरूर जाना, उसका कोई नहीं है। पुजारी जी कह रहे थे, प्रार्थना की, आंसू भर आए। अदालत में केवट पहुंच गया, सेठ जी पहुंच गए। जज साहब ने केवट का प्रणाम किया। केवट ने, जज साहब बोले तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी का सब जगह रहते यहीं होंगे, बुलवाओ। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। सामने देखा एक बूढ़ा आदमी लाठी लिए, हाजिर है ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। एक बूढ़ा दिखाई दे, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं।
हाथ मां छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बने आए हैं। केवट ने प्रणाम कर लिया। जज साहब ने पूछा आपका नाम रघुनाथ जी? जी। केवट ने जब पैसा दिया, आप? हाँ। गड़बड़ी क्या हुई? इन्होंने रसीद लिख ली थी, इन्हें यहीं रखो, सिपाही भेजो, बही मंगवाओ, उसमें रसीद रखी है। सर्वांतरयामी भगवान से क्या छिप सकता? सिपाही गया, बही आई, रसीद मिल गया। केवट भाई इज्जत बरी हुआ, सेठ जी दंडित हुए, गवाह तुम्हारा चले ही गए, काम हो ही गया था। जज साहब ने केवट से पूछा, केवट ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला, हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं, हम दोनों एक ही जगह रहते हैं। अरे ये कौन है? ये वही है जिनका मंदिर है। लगता तो नहीं कि इन्होंने कोई मंदिर बनवाया होगा, पुजारी है। नहीं नहीं, पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल। अरे ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हैं। जज साहब ने चपरासी से पूछा, हस्ताक्षर किसने किए थे? चपरासी कांपते बोला, हुजूर वो आदमी ये नहीं था। बाद में पता लगा तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते अपने बंगले पर गए। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। तो प्रसन्न होना चाहिए। दर्शन हो गया, सुख धोखेऊ दर्श दिए को भयो, और दुख नाहिन जो तज जाते रहे, तो दुखी क्यों हो? एक गलती हो गई, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, और जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना होता, वे खड़े खड़े गवाही देते। जज साहब को ऐसा वैराग्य हुआ, साधु हो गए, वृंदावन आ गए। और वृंदावन में कभी किसी मंदिर के अंदर नहीं जाते, बाहर से धूल माथे पर डाल लेते। कोई कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते? कहते मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। 50 साल पहले तक वृंदावन में उनका दर्शन होता था। ये सत्य घटना है, और इन सत्य घटनाओं को सुनकर मन का संशय जरूर दूर होता है। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान की कथाओं के साथ एक भक्त गाथा अवश्य अवश्य होनी चाहिए।